और बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 दिन बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हुई हत्या की गुत्थी अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सुलझाएगी। अब इस केस की कमान सीबीआई ने संभाल ली है। बंगाल की राजनीति का वो काला अध्याय जो 6 मई की उस खौफनाक रात को लिखा गया था, जब उसके पन्ने सीबीआई अब पलटने वाली है। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए गए। मध्यग्राम के पास जिस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई, उसने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। कोलकाता पुलिस की जांच पर उठते सवालों के बीच अब राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई ने इस मामले में एक विशेष एसआईटी का भी गठन किया है, जिसमें दिल्ली के टॉप इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भी शामिल हैं। सीबीआई ने 7 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की है और टीम की अगुवाई डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। झारखंड और यूपी के वो दिग्गज अधिकारी जिन्हें क्राइम मिस्ट्री सुलझाने में महारत है, उनको भी शामिल किया गया है। कोलकाता पुलिस की दर्ज एफआईआर को सीबीआई ने फिर से रजिस्टर कर लिया है। जांच की आज अब सीधे उन चेहरों तक पहुंचेगी जो अब पर्दे के पीछे अभी तक छिपे थे। आखिर उस रात मध्यग्राम में क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक आपसी रंजिश थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश? एक पूर्व जाबाज फौजी जो शुभेंदु अधिकारी को उनका साया बनकर उनके साथ रहते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उसे रास्ते से हटाने के लिए प्लान किसने रचा? कौन है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड? इसकी जांच की जा रही है। अब दिल्ली, यूपी, झारखंड के ये शॉर्प माइंड अधिकारी इस हत्याकांड की हर परत की बगिया उघेड़ेंगे। इस केस का सीबीआई के पास जाना बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है। एक तरफ जहां शुभेंदु अधिकारी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और दूसरी ओर सीबीआई की एंट्री ने विरोधियों के माथे पर बल ला दिया है। कल जब सीबीआई की टीम मौके पर पहुंचेगी तो यकीनन बड़े खुलासे होने तय हैं। इसके पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्या के आरोप में बिहार के बक्सर से कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया था। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। चंद्रनाथ की हत्या में इन तीनों का रोल क्या है, इस बात को लेकर भी वेरीफाई किया जा रहा है। अब जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया और इन आरोपियों को पुलिस बंगाल लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने टोल प्लाजा पर ऑनलाइन पेमेंट किया था और उसके बाद ही पुलिस को इनके बारे में इनपुट मिला और फिर बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी में नजर आए थे। इनकी पहचान हो गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या की साजिश और वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। इसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों ने पहचान छुपाने के लिए और मूवमेंट को छुपाने के लिए कई तरीके अपनाए। जैसे कि बंगाल पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में सुपारी किलर के शामिल होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में संकेत मिल रहे हैं कि रथ की हत्या प्लानिंग के तहत की गई और इसमें प्रोफेशनल शूटर शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक कार को जब्त किया, जिससे रथ के स्कॉर्पियो का पीछा किया गया और कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। कार का चेचिस और इंजन नंबर को भी मिटा दिया गया। इसके अलावा हमले में 2 बाइक भी प्रयोग की गई थी। इनमें से एक मोटरसाइकिल भी घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान पर पाई गई। उस पर भी जो नंबर प्लेट था वो नकली था, फर्जी था। अब इस वारदात की अगर पूरी टाइमलाइन के बारे में बात करें तो वारदात 6 मई को रात करीब 90 मिनट की टाइमलाइन है पूरी, उसको आप समझिए सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल चंद्रनाथ रथ करीब 9 बजे कोलकाता से निकलते हैं अपने गाँव के लिए। रात 10 बजे सीसीटीवी में उनकी स्कॉर्पियो नजर आती है और 10:30 बजे कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका और फिर बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के बाद बदमाश कार छोड़कर भागे और बाइक से वो फरार हो गए। घटनास्थल से जब्त कार की नंबर प्लेट को फर्जी पाया गया। हत्या में ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करता। जिस तरीके से हमला हुआ उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। पुलिस जांच में अभी तक सामने आया कि हावड़ा पहुंचने के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों ने कार को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद विक्की और मयंक को वापस भेज दिया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया कि हत्याकांड के समय वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों को हावड़ा किसने बुलाया, डील किसने गिराई। अब देखना यह होगा कि इस मामले का सच से पर्दा कब उठ पाता है और उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, वो चेहरा कब सामने आता है।